अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर के दान प्रकरण को लेकर अयोध्या संत मंडल की हजारा मंदिर में हुई बैठक में संत समाज ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के समर्थन में आवाज उठाई। संतों ने कहा कि एसआईटी जांच पूरी होने तक उनका इस्तीफा स्वीकार किया नहीं जाना चाहिए और बिना जांच किसी को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। वहीं संत राघवेश दास से वेदंती ने कहा कि आरोप गंभीर है, इसलिए निष्पक्ष जांच जरूरी है। साथ ही ट्रस्ट से आए व्यय का पूरा विवरण सार्वजनिक करने की मांग भी उठाई गई। संतों ने सरकार से एसआईटी जांच शीघ्र पूरी कराने और राम भक्तों से अफवाहों से बचने की अपील की। जी, किस तरीके से मामला पूरा देखने बैठक किया आपने? देखिए बैठक का उद्देश्य है कि जो बार बार चंपत जी भाई साहब को टारगेट किया जा रहा है, उनके खिलाफ अनारगल शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। उसके लिए कि जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है, उनका जो इस्तीफा उन्होंने देखिए, उनके अंदर किसी भी उनके मन में कोई खोट नहीं है। खोट होता है इस्तीफा क्यों देते, लेकिन अयोध्या के संतों का ये मांगे कि इस्तीफा स्वीकार ना किया जाए और जब तक एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट नहीं आ जाती है उसमें जो भी दोष होगा उसको सजा मिलेगी। इसलिए संतों का मांग है कि चंपत जी भाई साहब के स्वभाव कोई कुछ नहीं कह सकता। और माननीय योगी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार में राम की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और एसआईटी की जांच दूध का दूध पानी का पानी करेगी। महाराज जी, जो तमाम मुद्दे हैं, जो प्रमुख बिंदु रखे जाएंगे 6 तारीख को जो ट्रस्ट की बैठक होगी, उनमें क्या मसला होगा अयोध्या के संतों के लिए? अयोध्या के जो वो तो देखिए ट्रस्ट का काम है, वो ट्रस्ट निर्णय लेगा। क्या निर्णय आता है ये तो अभी काल के गर्भ में है, इस पर हम बात नहीं कह सकते। वो ट्रस्ट तय करेगा। लेकिन हम अयोध्या के संत आज इसलिए बैठे थे क्योंकि माननीय चंपत राय जी की निष्ठा, उनकी कार्य पद्धति, मैं 90 के दशक से राम मंदिर आंदोलन जब से शुरू हुआ, 92 में मैं अयोध्या आया, तब से मैं उनको देख रहा हूँ और उन्होंने जिस समर्पणता के साथ, जिस निष्ठा के साथ, जिस तपस्वी जीवन की जीने के साथ साथ उन्होंने राम मंदिर का निर्माण किया। आज राम मंदिर भव्य दिव्य बन करके तैयार है। वो लोगों को पच नहीं रहा है। राम की आस्था के साथ लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। ये जो चोरियां हुई, चढ़ावे को जो चंदा चोरी हुआ, वो अपराधी हैं। जो राम के चढ़ावे को चोरी किया वो बख्शा नहीं जाएगा, वो 100 जन्म तक नहीं बख्शा जाएगा। महाराज जी, चोरी हुई है, 8 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन जिम्मेदारी चंपत राय की थी, अनिल मिश्रा की, गोपाल राव की। देखिए जो प्रदेश सरकार चलाती है तो अपराधी प्रदेश में हजारों होते हैं, तो सरकार उसकी जिम्मेदार नहीं होती, चोर जिम्मेदार होता है। चंपत राय सरकार थे महाराज जी, चंपत राय तो एक जिम्मेदार व्यक्ति थे, तो उनके नीचे जिन लोगों ने चोरियां की, जिन्होंने अपराध किया, उनको सजा मिलेगी। चंपत राय इसके बाद जो भी रिपोर्ट आया है, जो तथ्य, जो साक्ष्य, जो सीसीटीवी कैमरे फुटेज आए हैं, उसके खिलाफ आरोप सिद्ध कर कोष का ब्यौरा देने वाले एक व्यक्ति अथराइड है, वह है गोविंद देव गिरी, जो कोषाध्यक्ष हैं। इस सारे विषय का एक ही व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं होता, सब विषयों के अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं। उनके कार्य प्रणाली अलग अलग ढंग से होते हैं, उसके निर्णय वाले अलग अलग होते हैं। एक भी व्यक्ति के ऊपर आरोप मढ़ना, उसको जो है उस त्याग और समर्पण पर, जो है उनके बलिदान पर प्रश्न चिन्ह करना अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके सारे जिम्मेदार गोविंद देव जी गिरी जी हैं, जिनको आय व्यय का ब्यौरा देना चाहिए था। उन्होंने आय व्यय का सुना जाए, जो दृश्य है वो दृश्य आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, लेकिन उस दृश्य के पीछे बहुत बड़ी राज है और राज भी बहुत जल्दी खुलने वाला है, दबेगा नहीं। अगर दही खाएंगे तो ढेकार दही का ही आएगा। तो ऐसे लोग हैं जो इस भावनाओं को अभी तक दफना के रखे हैं, उजागर होने वाला है। लेकिन ऐसे लोग जो राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस ढंग से टारगेट जो कर रहे हैं व्यक्तिगत रूप से चंपत जी का, ये निंदनीय है। अगर चंपत जी भी अगर इस कार्य में अगर उनका भी हस्त है या वो भी दोषी हैं तो बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन चंपत जी को इस तरह से अभी व्यक्तिगत तौर से टारगेट करना अनुचित है। जब तक आपकी पूरी फैसला ना आ जाए, निष्कर्ष ना आ जाए। अब हम 84 से अयोध्या में हैं, राम जन्मभूमि हर आंदोलन में रहे, 6 महीना मुझे जेल भी मिली है। जब राम जन्म विवाद डेटा गिरी थी तब से हम जुड़े हुए हैं। आप विचार कीजिए कि हम जब इतना दिन तक अब तक अनुभव करते चले आ गए, तो उनके प्रति इस तरह का दूषित विचार नहीं रखना है। आखिरकार क्या ट्रस्ट से जुड़े लोग ही उसमें शामिल हैं, क्योंकि अचानक नहीं, इसमें ट्रस्ट में रहने वाले लोग भी इसमें कहीं ना कहीं दोषी हैं, निश्चित हैं। नाम कैसे अभी उजागर हो जाएगा जब तक आपका पूरी क्लियर ना आ जाए और जब निर्णय नहीं आ जाए। लेकिन हमको लगता है कि जनता को जितनी ट्रस्टी के लोगों पर जितना भरोसा नहीं है,
नरेंद्र मोदी पर भी उतनी भरोसा नहीं जितना जोगी पर भरोसा है। और जोगी जी महात्मा है, वो पानी के पानी करेगा, दूध के दूध करेगा, क्योंकि उसको पता है पद रहे न रहे लेकिन वो आदमी अमर बनकर जाएगा दुनिया से। कि वो कबीर साहब कहते हैं, कबीरा जब पैदा हुए तो जब हंसे हम रोए, ऐसा करनी कर